डिस्कस करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो देखते हैं डेफिनेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़। कह रहा है दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट्स ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। वो वाली क्वांटिटीज़ जो मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब हो जाती हैं या जिनको मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब किया जा सकता है बाय मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट्स, यानी कि मैग्नीट्यूड और एक प्रॉपर यूनिट यूज़ करके। यहाँ पर ये जो वर्ड ओनली है मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ हम इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं या वो स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे टाइम, करंट एंड स्पीड एट्सेट्रा। टाइम, करंट और स्पीड ये क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। ये स्केलर क्वांटिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है आपको बड़ी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा जबकि हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्कस कर लेंगे। तो देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन। कह रहा है दोज फिजिकल क्वांटिटीज़, वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड, जिनको हम मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब कर सकते हैं या जो मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब हो जाती हैं बाय मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट्स, मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट्स के साथ, एज वेल एज और इसके साथ साथ डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। वो क्या कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब यहाँ पे आपने बात नोट करनी, यहाँ पर हमने कहा था कि स्केलर क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट चाहिए, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट्स प्लस डायरेक्शन चाहिए। तो सिंपल इसमें जो कॉन्सेप्ट याद रखने वाली बात है वो ये है कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, ये जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ की ज़रा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये देखिए हमारे पास जो है वो एक टेबल है, इसके ऊपर दो फोर्सेज अमल कर रही हैं, एक फोर्स F1 है, दूसरी फोर्स F2 है। ये दोनों फोर्सेज एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं, तो इसका नतीजा क्या होगा कि ये टेबल मूव करेगा। यानी कि आप समझ लें कि दो बंदे खींच रहे हैं, पहला बंदा फोर्स F1 लगा रहा है, दूसरा बंदा फोर्स F2 लगा रहा है। तो जब आप इस टेबल पे दो फोर्सेस लगाएंगे तो ये टेबल अपनी जगह से मूव करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर यही हम क्या करें कि हम ये जो फोर्स F2 है इसको दूसरी डायरेक्शन में लगा दें तो क्वाइट पॉसिबल कि टेबल अपनी जगह से मूव ना करे अगर फोर्स F1 और फोर्स F2 क्या हो, बराबर हो। तो हमने देखा कि फोर्स के केस में डायरेक्शन बदलने से जो उसका नतीजा है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो टेबल इस डायरेक्शन में मूव करेगा, दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो टेबल दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी कि फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है। या सिंपल आप इसी एग्जाम्पल को कहें कि अगर आपने इस टेबल को मूव करना है तो आप किसी को कहते हैं कि ये टेबल मूव करो, ठीक है, फोर्स लगाओ, ठीक है, तो आप उसको डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो क्वाइट पॉसिबल आपने टेबल जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव करना हो, लेकिन जिस बंदे को आप कह रहे हैं फोर्स लगाए तो वो टेबल को राइट साइड पे मूव करवा दे। तो अगर आप एग्जैक्ट काम चाह रहे हैं तो फोर्स बताने के लिए यानी कि इतनी कुव्वत लगाओ और साथ आप उसको डायरेक्शन में बताएंगे कि लेफ्ट की सिमत में लगाओ या कि राइट सिमत में लगाओ। तो ये वाली तमाम क्वांटिटीज़ जिनको मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। इसके बरक्स ये देखेंगे जो क्वांटिटीज़ हैं टाइम, अब टाइम में कोई डायरेक्शन नहीं होती। आप देखते हैं कि ये काम जो है वो 5 सेकंड में हो जाएगा, तो 5 सेकंड को एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा वो वाली क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और यूनिट की ज़रूरत होती है। हम कहते हैं कि ये काम कितने देर में हो जाएगा, 5 सेकंड में। तो 5 क्या है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड है, और सेकंड क्या है, यूनिट है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट चाहिए होते हैं, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन चाहिए होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी डिस्कशन अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।